हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। तो आज का जो PYQ है दैट इज डेरिवेशन टाइप PYQ है एंड आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम कि ये PYQ जो डेरिवेशन टाइप है वो किस बोर्ड एग्जाम में और किस ईयर में आया, क्योंकि इतने बार आया है। यू ऑल कैन चेक। कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी CBSE हो, ISC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम को अगर आप देखेंगे this is the very important derivation type question and that is why you can see the stars। तो बहुत ही जबरदस्त derivation type problem है। First you all can read the problem। Derive formula for magnetic force between parallel straight current carrying wires। तो आपको straight current carrying wires parallel में दिए गए हैं, उनके बीच में आपको पता है कि magnetic force लगता है, तो उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका नेचर कैसा होता है। तब तक हम डायग्राम बनाते हैं, आप कमेंट्स करके बताइए कि व्हेन यू आर डिस्कसिंग द फोर्स बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, उसका नेचर कैसा होता है। और यहाँ पर जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना, तो आप यहाँ पर एक अननेसेसरी आपके माइंड में जो है कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स हम कैसा लें, फाइनाइट लेंथ का लें या फिर इनफाइनाइट लेंथ का लें। तो याद रखो, अगर नथिंग से स्पेशली तो हमेशा जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। तब तक आप बताएं कि जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कैसा होता है, रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, किस तरीके का फोर्स होता है। डायग्राम फॉर दिस डेरिवेशन वी हैव डन। यहाँ पर यू हैव ए पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एंड बोथ द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो सेम डायरेक्शन की करंट है उनको हम कहते हैं लाइक करंट्स। लाइक करंट्स, सेम डायरेक्शन, लाइक करंट्स मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। And the second possibility is this one. Again, you can see in this diagram, both the straight wires are parallel and the currents are anti-parallel। तो जब दोनों वायर्स की करंट एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल को हम लोग अनलाइक करंट्स कहते हैं। अनलाइक करंट्स, एंटी पैरेलल। तो किस तरीके का फोर्स होता है दोनों के बीच में, इस केस में और उस केस में। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस वाले केस में अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स। और यहां पर रिपल्सन फोर्स होता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का होता है, रिपल्सन फोर्स। और मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, क्योंकि मैग्नेट पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो लाइक चार्जेस था और अनलाइक चार्जेस था उसका ठीक उल्टा है। याद करिए, लाइक चार्जेस में फोर्स कैसा होता था, रिपल्सन। तो करंट के केस में कैसा हो गया, अट्रैक्शन। इस तरीके से सेट किया मैंने, हो सकता है कि ये आपको हेल्प करे। तो क्योंकि फर्स्ट यू हैव ए यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये आप पढ़ के आते हो कि लाइक चार्जेस में रिपल्सन है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन है। तो जब यहाँ पे केस आता है, जब यहाँ सिचुएशन हम उसको डिस्कस करते हैं रिस्पेक्ट टू द करंट, तो उसका ठीक उल्टा इस तरीके से हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट हमारा जो है हेल्प करे। चलिए अब डिस्कस करते हैं फोर्स की वैल्यू। ये भी हमें पता है कि जो जिस पर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड टेस्ट, और जो फोर्स लगाता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स। तो फर्स्ट यू डिसाइड कि किस पर फोर्स लगेगा और कौन फोर्स लगाएगा। तो सपोज दैट ये जो I2 वाला जो वायर है जिसके पास करंट I2 है, ये फोर्स फील करेगा। तो ये टेस्ट वायर हो गया। टेस्ट वायर जो है फोर्स फील करेगा। टेस्ट आप पता है सोर्स और टेस्ट के कॉन्सेप्ट। और ये जो I1 करंट वायर है ये फोर्स लगाएगा, ये सोर्स वायर हो गया। अब किसी करंट वायर में जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू I L क्रॉस L क्रॉस, ये फार्मूला है। इसको अगर हम लोग वैल्यू फॉर्म में लिखें तो F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, जहां पर थीटा लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या एंगल है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ध्यान से सुने कि बोर्ड एग्जाम में व्हेन यू हैव ए वायर, करंट कैरिंग वायर, वो भी स्ट्रेट वाला, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो लेंथ वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिपीट करते हैं इस बात को। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो लेंथ वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। अब जैसे टेस्ट वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ को तो हम वहां पर ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे, तो हमने उस टेस्ट वायर में छोटा सा लेंथ लिया। सपोज दैट ये हमने उसका एलिमेंट्री लेंथ लिया, ये है छोटा सा लेंथ, and this elementary length has length value dl। अब देखिए यहाँ पर लेंथ पर वेक्टर लगा है ना, ये स्यूडो वेक्टर है, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? स्ट्रेट वायर के केस में लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो ये जो हमारा डीएल लेंथ है उसका ये लेंथ वेक्टर हो गया और इसकी डायरेक्शन करंट के साथ हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करिए। तो ये हो गया हमारे पास में डीएल लेंथ वेक्टर। लीजिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये वैल्यू फॉर्म में लिखा है। अब ये कैपिटल भी मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? सोर्स का वायर। तो सोर्स का वायर, सपोज दैट इन दोनों वायर्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर डिस्टेंस पर सोर्स वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है? तो सपोज दैट कि इस I1 से R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, यहां पर लिखा B1, और ये लेंथ जो आपका ये लेंथ वेक्टर है उसका ये वैल्यू ऑफ लेंथ, तो वो dl है यहां पर, dl। अच्छा ये I क्या होता है? I उस वायर का करंट जिस पर फोर्स लग रहा है, तो जिस पर फोर्स लग रहा है उस वायर का करंट क्या है? I2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर I2 हो जाएगा। अब एक केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाई इसको हम हटा देते हैं। जैसा डिस्कशन इसमें होगा डायरेक्शन छोड़ करके सेम डिस्कशन इसमें भी होगा। और क्योंकि हमने वहां पर छोटा सा लेंथ लिया है, वायर का स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लिया है, इसलिए उस वायर पे जो फोर्स होगा वो भी एलिमेंट्री होगा, छोटा होगा, तो F की जगह पे लिख दिया dF। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B1? मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन यू यूज द रूल, राइट हैंड रूल, थंब को करंट के साथ सेट कर दिया और फिंगर्स, ऑल द फिंगर्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग द फिंगर, जब आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ जा रही है, तो ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, हमारे इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में इनवर्ड होगी। तो B1 वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। और डीएल वेक्टर कैसा है आप देख सकते हैं, डीएल वेक्टर यू कैन चेक द मार्कर, ये जो मार्कर इनवर्ड मार्कर है ये आपका B1 का डायरेक्शन हो गया, और ये डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर तो एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90। तो यहां से dF की वैल्यू आ जाएगी I2 dl, और ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो यहाँ पर उसको यूज करिए और वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 की वैल्यू होगी μ0/4 पाई 2I1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R। तो ये हो गया बिकॉज ऑफ दिस वायर फॉर्मिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और sin 90 1 होता है, तो dF इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R, और ये dl। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना हो तो डीएल लेंथ, व्हेन यू हैव टेकन द डीएल लेंथ, तो डीएल लेंथ पर ये फोर्स आ गया, तो डीएल लेंथ पर फोर्स डीएफ आ गया, तो यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो डीएफ अपॉन डीएल इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन गैप बिटवीन द वायर्स, तो पैरेलल वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो R। तो ये वो रिक्वायर्ड डेरिवेशन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो सिमिलरली यू कैन ट्राई व्हेन द करंट्स आर एंटी पैरेलल। तो आई होप आपने इस डेरिवेशन को समझा होगा, और कहीं कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट्स करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट PYQ पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।